Hello everyone. So today we will start chapter 1 from the book Snapshot, and the name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarrayon. तो इस चैप्टर में हम एक समर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर ने विलियम सैरेयन ने समर सीज़न के बारे में बात करी है और एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स के बारे में बात करी है। अब हम देखेंगे कौन है वो हॉर्स, ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का, कहाँ से आता है, करेक्टर्स कौन है इसमें। तो आओ चलो इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. अब ये जो स्टोरी है ये दो गरीब लड़के आर्मेनियन बॉयज़, आर्मेनिया एक कंट्री का नाम है और वहाँ को बिलोंग करते हैं। ये दो लड़के गरीब लड़के हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये एक ऐसे ट्राइब को बिलोंग करते हैं, एक ऐसे झुंड को बिलोंग करते हैं, ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे जो उनका हॉलमार्क है, हॉलमार्क मीन्स जहाँ पे उनके जो ट्राइब की क्वालिटी हैं, जो ट्राइब की क्वालिटी है वो क्या है, ट्रस्ट और ऑनेस्टी। यानी कि जिस झुंड को, जिस कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। So let's start with the chapter. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो इस चैप्टर में हम दो करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है अरम और दूसरे का नाम है मुराद। जो हमारा नरेटर है स्टोरी का, जो हमें सारी स्टोरी बता रहा है, वो है अरम। ओके, तो ये दोनों कज़न्स हैं, ये दोनों भाई एक दूसरे के कज़न हैं और अरम का कज़न मुराद है। तो देखते हैं क्या हुआ। एक दिन की बात है यहाँ पे, देयर इन गुड ओल्ड डेज़। गुड ओल्ड डेज़ का मतलब है बचपन के दिन। बचपन के दिन में जब जो अरम है वो 9 ईयर्स का था एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस लगे, जिसको आप कभी अपने सपनों में सोचते हो कि कितनी अच्छी चीज़ है, काश ये मुझे मिल जाए। तो जब वो छोटे थे अपने बचपन के दिनों में, जब वो सिर्फ 9 ईयर्स का था, तो वो ये महसूस करता था कि ये जो वर्ल्ड है ये पूरा का पूरा एक इमेजिनेबल है, हम इमेजिन कर सकते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल है, बहुत ज़्यादा चीयरफुल है, एक खुश होने वाली ज़िंदगी है, इसमें हम खुश रह सकते हैं। और ये एक मिस्टीरियस ड्रीम है, एक मिस्ट्री है। ज़िंदगी वैसे भी एक मिस्ट्री है जिसमें हर रोज़, हर पड़ाव एक नया आता है। एंड माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। और उसका जो कज़न है जिसका नाम मुराद है, जिसको सब लोग क्रेज़ी समझते थे, पागल समझते थे, कि वैसे वाला पागल नहीं जो मेंटली बहुत ही पागल हो, लेकिन अपनी हरकतों से थोड़ा क्रेज़ी, बचपना जिसमें ज़्यादा हो, क्रेज़ी समझते थे जितने भी लोग उसको जानते थे। सिर्फ अरम उसको क्रेज़ी नहीं समझता था। उसका कज़न मुराद सुबह के 4 बजे उसके घर पे आया और उसको उठाता है उसकी विंडो पे टैप करके, उसके विंडो पे खटखटा के। मुराद जो है सुबह 4 बजे अरम की विंडो पे खटखटा रहा है और उसको उठा रहा है। अरम, ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और वो खिड़की पे खटखटाते हुए क्या कह रहा है, अरम अरम, उसको बुला रहा है। और जो अरम है वो अपने बेड पे से उठता है और खिड़की के बाहर देखता है। आई कुडेंट बिलीव वॉट आई सॉ। और अरम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ जब वो खिड़की से बाहर देखता है। अब देखते हैं ऐसा क्या था जो उसको यकीन नहीं हुआ। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. वो देखता है खिड़की से बाहर तो उसको कोई ऐसी चीज़ देखता है जिसको देख के उसको कुछ विश्वास नहीं होता। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर हिम। देखते हैं क्या था। सबसे पहले वो हमें ये बता रहा है कि भाई वो पूरी तरीके से, जब वो उठता है तो पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी, लेकिन हाँ गर्मियों के दिन थे, समर सीजन था। एंड विद डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है डॉन। अब डॉन का मतलब होता है सनराइज़ से पहले का जो टाइम आता है, जब सनराइज़ होने वाला होता है
तो सूरज की किरणें आसमान में येलोइश कलर की नज़र आने शुरू हो जाती हैं और हमें पता लग जाता है कि अब सूरज उगने वाला है। तो उस टाइम का जो टाइम था वो था समर के सीज़न में। थोड़ी थोड़ी लाइट थी और आरम को इतना पता चल गया था कि भाई वो कोई सपना नहीं ले रहा, वो सपने से, वो नींद से उठ चुका है। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। अब वो क्या देखता है, जिस चीज़ को देख के उसको विश्वास नहीं हो रहा था, वो देखता है कि जो उसका कज़न मुराद है वो किस पे बैठा हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत से वाइट कलर के हॉर्स पे। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। वो अपना चेहरा, अपना हेड जो है वो विंडो से बाहर निकालता है और अपनी आंखें मल रहा है वो, क्योंकि वो अभी अभी सो के उठा है सुबह। येस ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। और उसका भाई जो उसका कज़न मुराद है वो उसको कहता है, हाँ, आर्मेनिया की लैंग्वेज में बोलता है, कहता है हाँ हाँ हॉर्स है ये, तुम कोई सपना नहीं ले रहे। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें इस पर घुड़सवारी करनी है तो। कौन कह रहा है ये मुराद कह रहा है, किसे? आरम को। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने कज़न मुराद को जानता हूँ कि उसको इस तरीके से इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. Who had ever fallen into the world by mistake का मतलब ये है कि born on earth। वो कहता है कि जितने लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं और ख़ासकर उनकी कम्युनिटी वाले, उनकी ट्राइब वाले, उनमें से वो अपने कज़न मुराद को बहुत अच्छे से जानता है, जिसको एन्जॉय करना, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जीना बहुत अच्छा लगता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन वो कहता है इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारे जो सपने हैं, ये कभी उसका सपना था, उसका ड्रीम था वाइट हॉर्स का, तो इतना तो आरम ने भी नहीं सोचा था कि भाई वो किसी दिन उसके सामने एक वाइट हॉर्स ला के खड़ा कर देगा। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. Longing का मतलब क्या होता है? Longing का मतलब होता है डिज़ायर। वो कहता है पहली बात तो ये है कि मेरी जो बहुत पुरानी मेमोरीज़ हैं वो यही मेमोरीज़ होती थी हॉर्सेस की, और मेरी जो बहुत पहली डिज़ायर थी वो यही डिज़ायर थी, मेरा सपना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में घुड़सवारी करनी है। एंड दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और वो ये कह रहा है कि ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा बस खूबसूरत सा एहसास ही जैसे छू लिया हो, ऐसी बात होगी ये तो, क्योंकि उसके सामने ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स आ गया था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन वो कहता है दूसरी बात ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। वो कहता है ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैंने क्या देखा है, कि भी सच में जो उसका कभी सपना था बचपन का, वो घुड़सवारी करना चाहता था और उसके कज़न मुराद ने वही घोड़ा उसके सामने लाके खड़ा कर दिया है। सो इट वॉज़ वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर हिम बिकॉज दे वर वेरी पुअर। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। वो कहता है हम लोग इतने गरीब थे, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारा पूरा ट्राइब ही गरीबी से भरा हुआ है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूँ ये हकीकत है, ये कैसे हो गया, ये कैसे उठा के कहाँ से ले आया घोड़ा, कहीं ये चोरी तो नहीं करके ले आया। तो इस तरीके की बात सोच रहे हैं। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली Garogalian, sorry, every branch of the Garogalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब गैरोगलेनियन क्या है? एन आर्मीनियन ट्राइब। अब गैरोगलेनियन इनकी आर्मीनिया वालों के लोगों की एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है जिसमें सारे ऐसे ही लोग रहते हैं, इनकी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले पुअर फैमिलीज़ के लोग रहते हैं। इनका एक झुंड है, इनकी एक फैमिली है ये, जिसको क्या नाम दिया गया? गैरोगलेनियन। तो वो कहता है मैं जितनी भी गैरोगलेनियन फैमिली को जानता हूँ तो उसमें सबसे अजीब बात यही है दैट दे वर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो कॉमिकल पॉवर्टी, अपनी गरीबी को वो अब फ़नी में क्यों कह रहा है इस फैमिली की गरीबी को? बिकॉज नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे रीज़न दिया है कि वो क्यों कह रहा है अपनी पॉवर्टी को, अपनी कम्युनिटी को एक कॉमिकल वे में, फ़नी वे में क्यों कह रहा है।
वो कहता है हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा पुअर है, इतनी ज़्यादा गरीब है हमारा ट्राइब, हमारी पूरी कम्युनिटी, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि किसी ना किसी तरीके से हमें पैसे कैसे मिल जाते हैं जिससे हम अपने बच्चों का पेट भर सकें, जिससे हम अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सकें। ना कि जो हमारे फैमिली में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड मैन हैं, उनको भी आज तक ये नहीं पता लगा। चाहे कितने भी मुसीबतों से गुजर रहे हो, चाहे जितने भी हार्ड एंड क्रूअल कंडीशंस वो फेस कर रहे हों, उनके पास पैसे ना हो, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज, कुछ ऐसे मीन्स के थ्रू वो पैसे ले ही आते थे जिससे वो अपने फैमिली के बच्चों का पेट भर सकें। तो इस बात को उसने बहुत ज़्यादा कॉमिकल वे में बोला है। Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और वो कहता है कि हम लोग तो सबसे ज़्यादा फेमस अपनी ऑनेस्टी के लिए ही रहे हैं, अपनी सच्चाई के लिए रहे हैं, एंड फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़। वो कह रहे हैं लगभग 11 सेंचुरी से हमारी ये प्रथा चलती आ रही है। अब एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 11 सेंचुरीज़ की बात कर रहा है, इट मीन्स लगभग 1100 साल की वो बात हमें बता रहा है। वो कहता है कि ये जो ऑनेस्ट होने का ये जो कस्टम, ये जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है हमारे गैरोगुलेनियन फैमिली में, ये लगभग 1100 साल पहले से चलता आ रहा है। एंड व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। और जितने अपने हिसाब से वो दुनिया को जानते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपने जैसे ही जो उनकी दुनिया है, उसमें से वो कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। वो कहते हैं सबसे पहले तो हम अपनी फैमिली पे सबसे ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं, सबसे पहले तो हमें गर्व है अपनी इस फैमिली पे, उसके बाद हम इस बात पे भी प्राउड है कि हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, एंड आफ्टर डैट वी बिलीव इन राइट और रॉन्ग, और उसके बाद हम सही या गलत देखते हैं, परखते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। वो कहता है हम में से, हमारी फैमिली में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी भी किसी दूसरे का एडवांटेज लेता हो, किसी का फ़ायदा उठाता हो, या अपने फ़ायदे के लिए चोरियां करता फिरता हो, कोई चीज़ें चुराता हो। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है उनकी गैरगुलेनियन फैमिली में से। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो जो हॉर्स है वो बिल्कुल मेरे सामने है, मैं उस हॉर्स को देख सकता हूँ, वो इतना खूबसूरत है, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, मैं उस हॉर्स को स्मेल कर सकता हूँ, कितनी अच्छी स्मेल है उसकी, मैं उसको सांस लेते हुए सुन सकता हूँ, कितना एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। और आई couldn't बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि भी मेरे कज़न मुराद, जो मेरा कज़न है मुराद मेरा भाई, या मेरे से या मेरे फैमिली के दूसरे मेंबर से इस हॉर्स को कोई लेना देना भी है। चाहे वो मेंबर्स इस टाइम सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, हॉर्स को कोई लेना देना नहीं है हमारी फैमिली में से, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. I refuse to believe he had stolen it. और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने कज़न भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुराद को, वो घोड़ा नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हम नहीं खरीद सकते हॉर्स को। और मुझे ये भी पता है कि उसने घोड़ा चुराया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इसी तरीके से इसी फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके फैमिली के 2 हॉलमार्क्स हैं, 2 क्वालिटीज़ हैं, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और अभी उसने ऊपर हमें रीडर्स को पूरी जस्टिफिकेशन दी है कि उनके इस फैमिली में कोई भी चोरी नहीं करता अपने फ़ायदे के लिए, कोई फ़ायदा नहीं उठाता दूसरों का अपना भला करने के लिए। तो वो ये बात हमें रीडर्स को बता रहा है बड़े दावे के साथ कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन उसने चोरी भी नहीं करा क्योंकि हमारी कम्युनिटी में चोरी करना नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं जो चोरी करें। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव इफ़ ही हैड स्टोलन इट। और वो कहता है अगर कोई मुझे ये भी आके कहेगा कि इसने चुराया है, तो मैं तो ये बात बिल्कुल भी मानूंगा नहीं।
नो मेंबर ऑफ द गैरुगलन फैमिली कुड बी अ थीफ। अब वो कह रहे हैं कि अभी कोई भी मेंबर जो है ये गैरुगलन फैमिली का थीफ, चोर जो है वो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़ एंड ऑल, जो भी मैंने आपको बताई हैं। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। वो कहता है सबसे पहले, आरम बता रहा है ये सब कुछ, तो आरम कहता है सबसे पहले मैं अपने कज़न को घूरता हूँ, घूर के देखा उसने सबसे पहले, और उसके बाद उसने हॉर्स को घूरा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। पायस का मतलब होता है सेक्रेड, बहुत ज़्यादा पवित्र। स्टिलनेस का मतलब कामनेस, बिल्कुल शांति। तो वो कहता है बहुत ही ज़्यादा प्योर, बिल्कुल सेक्रेड, पवित्रता वाली शांति एकदम से छा गई वहाँ पे। और जब वो अपने कज़न मुराद को और उसके बाद हॉर्स को घूर के देख रहा है, और वो एक पल को उसके माइंड में एक ह्यूमर, एक एक फ़नी सा उसके माइंड में एक बात आ रही थी दोनों को देख के, जो उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश भी कर रही थी, क्योंकि वो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहा होता है, खुश भी हो रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, फ्राइटेंड हो जाता है कि कहीं इसने घोड़ा चुरा तो नहीं लिया। और खुश इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये उसके बचपन का ड्रीम होता है, और उसको थोड़ी सी अब एक्साइटमेंट भी हो रही होती है कि भाई हिज ड्रीम इज़ नाउ गोइंग टू बी फुलफिल्ड, कि उसका ड्रीम अब पूरा होने वाला है, उसने ड्रीम, वो अपने सपने जिएगा। तो इसको ये बात सोच के अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट भी हो रही होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ही वॉज फ्राइटेंड एज वेल। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। अब उसके बाद वो अपने कज़न भाई मुराद को कहता है कहाँ से चुरा के लाए हो ये घोड़ा। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। और आगे से मुराद कहता है जल्दी से विंडो से बाहर आ जा छलांग लगा के, अगर तुमने घोड़े की सवारी करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। अब वो कहता है अच्छा, तो इसका मतलब हमें बता रहा है, रीडर्स को आरम बता रहा है कि अच्छा इसका मतलब ये बात सच है, फिर तो इसने पक्का ये घोड़ा चुराया ही होगा, क्योंकि अब तो कोई सवाल रह ही नहीं गया, और वो यहाँ पे मुझे सिर्फ इनवाइट करने आया है कि भी मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ या नहीं, और मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ने आया कि अगर मैं मना कर दूँगा तो शायद वो चला भी जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं है, और अगर मैं हाँ कर दूँगा तो वो मुझे लेके चला जाएगा। तो वो बेसिकली मुराद जो है वो आरम से उसके बारे में ओपिनियन लेने गया, उसको इनवाइट करने गया है, लेकिन उसको कोई खास लेना देना नहीं है कि आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल। अब यहाँ पे जो आरम क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है, हम रीडर्स को अपनी बात की जस्टिफिकेशन दे रहा है। अब वो कहता है कि भाई वेल मेरे अकॉर्डिंग घोड़े को चुराना सिर्फ घुड़सवारी करने के लिए कोई चोरी नहीं मानी जाती। जैसे हम लोग पैसे को चुराते हैं तो पैसे को इस करके चुराया जाता है क्योंकि पैसे से ज़रूरतें पूरी होती हैं, फिर पैसे को खर्चना पड़ता है तो ज़रूरतें पूरी होंगी, और पैसा खर्च करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन घोड़े के साथ ऐसा हम नहीं कह सकते। हॉर्स के साथ अगर हॉर्स को सिर्फ हॉर्स राइडिंग करने के लिए थोड़ी देर के लिए वो चुरा के लेके आया तो इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है, क्योंकि हॉर्स को बड़ा वो कोई बेच रहा है या बड़ा उससे पैसे लेने वाला है या अपना कोई फ़ायदा करने वाला है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, या हॉर्स का बड़ा कुछ बिगड़ने वाला है, तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए खाली हॉर्स राइडिंग करने के लिए चुराना चोरी नहीं मानी जाती। तो ये आरम हम रीडर्स को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजन स्टीलिंग। अब वो हमें बता रहा है रीडर्स को कि अगर आप लोग भी हॉर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा पागल रहे हो उस पर सवारी करने के लिए, जैसे मैं और मेरा कज़न मुराद रहे हैं, तो आप समझ पाओगे कि सिर्फ घुड़सवारी करना चोरी नहीं कहलाती। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. वो कहता है ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इस घोड़े को आगे बेचने के लिए ना लगा दें, जो कि ऑब्वियसली ऑफ कोर्स हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम इस घोड़े को कभी भी बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। ऑल राइट ही सेड बट हरी। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स। उसके बाद आरम उसको कहता है अच्छा मैं आ रहा हूँ, चलो मुझे कपड़े डालने दो। और वो कहता है हाँ हाँ पर जल्दी करो, आगे मुराद कहता है, और फटाफट से वो कपड़े डाल के उसके बाद
I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। और उसके बाद वो विंडो में से जंप करके आगे अपने बालकनी वाले एरिया से जाके, यार्ड में से गुजर के, यार्ड तो ओपन एरिया जैसे, वहाँ से जाके उसके बाद फटाफट से उछल के हॉर्स पे बैठ जाता है अपने कज़न मुराद के पीछे। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. और उसके बाद वो हमें बता रहा है कि उस साल वो बिल्कुल एज ऑफ द टाउन पे गए, यानी कि उस टाउन के एंड पे, जहाँ पे वो टाउन ख़त्म हो रहा था, उन्होंने उस टाउन के एंड तक सवारी करी। और उस टाउन का नाम क्या है? ऑन वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट एवेन्यू है जहाँ तक वो गए। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। उनके घर के पीछे कंट्री साइड थी। कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया, विलेज एरिया। कंट्री साइड थी, वहाँ पे वाइन यार्ड्स थे, अंगूर की क्यारियाँ वहाँ पे देखने को मिल सकती थी, ऑर्चर्ड से बड़े खूबसूरत से फूल थे, इरिगेशन डिचेस थी, यानी कि छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह बनवाए हुए थे ताकि बाद में उसको इरीगेट करा जा सके, एंड कंट्री रोड्स, और वहाँ पे कच्ची सड़कें थी। तो उसने पूरा रास्ता बताया उस रास्ते में क्या क्या था जब तक वो रास्ते के एंड तक गए। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। तो कहता है हमने ये सब क्रॉस करा और उसके बाद 3 मिनट से भी कम टाइम में वो दूसरी जगह पे पहुंच गए। दूसरी जगह का नाम है ऑलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट। यस, और उसके बाद वो कहता है उसके बाद जो हॉर्स है वो क्या करने लग गया? ट्रॉट करने लग गया। ट्रॉट करने का मतलब होता है एक ऐसी चाल जिसमें जो हॉर्स है वो डायगनली अपने लेग्स उठा के आगे की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि जैसे घोड़ों की चाल, जैसे घोड़े चलते हैं, जैसे हॉर्स डायगनली अपने लेग्स को जिस तरीके से मूवमेंट करता है, अब कोई वो सीधा नहीं चलता, वो जिस तरीके से उसकी लेग की मूवमेंट्स डायगनल होती जाती है, थोड़ी सी क्रॉस होती है, बेंड होती है, और वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करता है, वो जिस तरीके से भी उसकी मूवमेंट है, तो वो बिल्कुल स्पीड पे जो हॉर्स है वो चलने लग गया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब वो हमें बता रहे हैं कि भी बहुत अच्छा लग रहा था उनको, ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं आज ही उसने महसूस करी हो, कितनी ताज़ा, कितनी नई हवा लग रही है। एंड लवली टू ब्रीथ, और बहुत अच्छा लग रहा था उसको ब्रीथ करने में। एंड द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। जो उसको घुड़सवारी करके वो जो फीलिंग आ रही थी, जो उसकी डिज़ायर थी, जो उसकी ड्रीम थी, सपना पूरा हो रहा था उसका, तो जो उसको फीलिंग आ रही थी उस टाइम, उस दौरान पे, इट वॉज वंडरफुल। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रोर। और जो उसका कज़न भाई मुराद, जिसको उस फैमिली में से सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर बोला जाता था, वो गाना गाने लग गया। आई मीन ही बिगैन टू रोर। रोर का मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस में, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, खुशी के मारे, बिकॉज दे वर वेरी डिलाइटफुल, बहुत खुश हो रहे थे, खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लग गया हॉर्स राइडिंग करते समय। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच।